तो आज हमारे बीच MFY यानी के मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड 2023 के यहाँ इस कार्यक्रम में गुजरात के फार्मर धीरेन्द्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यहाँ हम आज इनकी उपलब्धियां जानेंगे कि वो क्या खेती करते हैं, किस चीज की खेती करते हैं और किस चीज की खेती में कितना मुनाफा है और किस चीज की खेती करने में उन्हें कितने साल लगे हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं। जी धीरेन्द्र जी नमस्ते, बोलिए। सर, खेती आप किस चीज की खेती करते हैं बेसिकली? मैं लास्ट 31 ईयर्स से केले की खेती करता हूँ, बनाने की खेती करता हूँ। और करीब 2002 से मैंने उसमें नया टेक्नोलॉजी ड्रिप इरिगेशन और इंटीग्रेटेड बायोन्यूट्रिएंट मैनेजमेंट टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन किया। बाद में हमारा प्रोग्रेस और ज़्यादा अच्छा हुआ। मैंने जैन कंपनी से जो टिश्यू कल्चर प्लांट 2002 में लिया, वहाँ की विजिट देखने के बाद और बाद में जो उसका प्रोडक्शन मिला वो हमसे बहुत अच्छा मिला। और उसके हिसाब से हमारे जो साल में 14 महीने में एक बार केले का जो प्लांट हम हार्वेस्ट कर रहे थे, आज हम 26 महीने में 3 बार केले, एक बार केला लगा के 3 बार केला काटते हैं। एक्सपोर्ट क्वालिटी का 3 बार केला काटते हैं। ये पूरे इंडिया में कहीं इतने कम समय में केला नहीं कटता है। जी बिल्कुल। तो धीरेन्द्र जी, ये जैसे केले की जो प्रजातियां होती है, इसमें कुछ अलग प्रजातियां होती है और किस किस प्रजातियों में किस किस तरीके का मुनाफा मिलता है, ये हमारे देश के किसान भी जानना चाहते हैं, देश की जनता भी जानना चाहती है, MFY से जुड़े दर्शक भी जानना चाहते। तो ये कृपया करके आप हमें बताइए हमारे दर्शकों को। केले में मेरे ख्याल से 100 से ज्यादा वेराइटीज है बनाने में, लेकिन जहाँ उसकी जो क्लाइमेट कंडीशन, उसकी जो फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन, वहाँ वो वेराइटी को हिसाब से किसान लोग लगाते हैं। रहा गुजरात का सवाल, तो हमारे गुजरात में G9 वैल्यू, G9 बोलते हैं उसको, G9 रोबिस्टा, महालक्ष्मी, वो वैरायटी लगाते हैं। आप जब साउथ में जाएंगे तो वहाँ नैंड्रन लगाते हैं, वो जो केले के वेफर के लिए आती है। आप पुणे साइड जाएगा तो वो रचेली लगाएंगे, वो छोटे छोटे केला खाने के लिए होते हैं। लेकिन इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड में है, जो G9 है अभी सबसे अच्छे एक वेराइटीज है और उसका ही सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट भी होता है। तो ये मतलब जैसे देश में केले की खेती होती है, सबसे ज्यादा गुजरात में होती है और गुजरात के जो किसान हैं और वहाँ पर ये सभी किसान केले की खेती करते हैं, तो साल भर में केले की खेती का मुनाफा उनके पास से कितना मिलता होगा और कितना मतलब बाहर एक्सपोर्ट होता होगा? गुजरात में समझ लो कि अभी जो इंडिया में जो सिनेरियो है एक्सपोर्ट केले, बनाना केले एक्सपोर्ट का 27% एक्सपोर्ट होता है केला अपना वर्ल्ड में। मतलब सबसे ज्यादा हमारा केला जाता है गल्फ कंट्री में, जो नजदीक का डेस्टिनेशन है और शॉर्ट टाइम में वहां पहुंच जाता है और केले में एक अच्छा पैसा मिलता है। केले में जो इनकम सोर्सेस है वो मैं पर प्लांट में आपको गिनाऊं तो 120 से 125 रुपया पर प्लांट का उसका खर्चा आता है। उसके सामने अगर आपका 25 से 27-30 किलो का लुंगर आता है, मिनिमम 200 रुपया रेट लगाते हैं। साल भर के आप एवरेज जब निकालेंगे तो 200 रुपया, कभी 300, कभी 500, कभी 100, तो एवरेज ऑन एवरेज 200 से 220 रुपए के साल के एवरेज रहेगा, तो कम से कम 300 से 350, 350 रुपए का एक लुंगर होता है। सामने 125 रुपया खर्चा होता है, तो समझ लो 150 रुपया तो मिनिमम पर प्लांट किसान को मिलता ही है। तो पर हेक्टेयर मेरे ख्याल से 6 से 7 लाख रुपया, 6 लाख रुपया आराम से किसान को मिल सकता है। जी बिल्कुल। तो जैसे कि हमारे दर्शक लोग आज देख रहे हैं, MFY का लाइव सेशन चल रहा था। यहाँ पर गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत जी भी यहाँ पर उपस्थित रहे और शाम को भी हमारे नितिन गडकरी जी, केंद्रीय मंत्री जी भी यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। लेकिन इस बीच में कई किसान ऐसे भी हैं जो गुजरात से यहाँ आए हैं। ऐसे ही किसान गुजरात से यहाँ हमारे साथ धीरेन्द्र जी जुड़े हुए थे और उनकी खेती के बारे में आज हमने जाना। लेकिन खेती के लिए उन्होंने क्या क्या तकलीफें उठाई है और कितनी तकलीफें लेने के बाद धीरेन्द्र जी ये 23 अवार्ड यहाँ पर ले चुके हैं। ये शायद मैं कहना चाहूंगा कि नेशनल 24वां अवार्ड यहाँ पर लेने जा रहे हैं। तो सर, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा। MOFI की तरफ से ये सम्मान मिलने से मेरे को बहुत खुशी है। मेरे को 23 से ज्यादा तो नेशनल अवार्ड मिल चुके हैं।
भारत सरकार का 2020-21 का जो नेशनल अवार्ड है जगजीवन राम अभिनव किसान पुरस्कार 1 लाख रुपया इनाम के साथ मेरे को दे चुका है। 2018 में उसने मेरे को IAR का इनोवेटिव फार्मर का अवार्ड दिया था और 2019-20 में इनोवेटिव फार्मर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी गवर्नमेंट ने मेरे को, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया था। गुजरात गवर्नमेंट ने भी 2015-16 में 16-17 में गुजरात के खेती-बाड़ी क्षेत्र में सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड बोलते हैं सरदार पटेल कृषि संशोधन अवार्ड, वो भी मेरे को दे चुके हैं। 2019 में गुजरात सरकार ने गुजरात का बेस्ट फार्मर का 8वां अवार्ड भी मेरे को मिल चुका है। उसके अलावा 2014-15 में मेरा केला का 90% मैंने एक्सपोर्ट किया था, वो एक्सपोर्ट के साथ मेरे को इंटरनेशनल एक गौरी हाईटेक बनाना अवार्ड भी मेरे को मिल चुका है। तो करीब 20 से ज्यादा नेशनल और 8 से ज्यादा मेरे को स्टेट अवार्ड मिल चुके हैं। जी बिल्कुल। तो जैसे कि आपने देखा कि गुजरात से हमारे साथ धीरेन जी जुड़ चुके थे, उन्होंने आज हमारे सामने MFY के इस कार्यक्रम में उनका एक अनुभव प्रस्तुत किया। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। नमस्कार।